आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में रविवार 4 अक्टूबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप शरद खरे से समाचार सुनिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को कहा कि सरकार ने अगले साल जुलाई तक 20-25 करोड़ लोगों को कोविड-19 के टीकाकरण के दायरे में लाने के लिए टीके की 40-50 करोड़ खुराक प्राप्त करने और उसका उपयोग किए जाने का अनुमान लगाया है। इसके साथ ही टीके के लिए प्राथमिकता वाले आबादी समूह की सूची अक्टूबर के अंत तक राज्यों से प्राप्त करने को लेकर एक प्रारूप तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह टीके के सभी पहलुओं पर विचार करेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय एक प्रारूप तैयार कर रहा है जिसमें राज्य सरकारें प्राथमिकता वाले आबादी समूह की सूची सौंपेंगी। अग्रिम मोर्चे के स्वास्थ्य कर्मियों की सूची में सरकारी और निजी क्षेत्र के चिकित्सक, नर्स, पैरामेडिकल कर्मी, स्वच्छता कर्मी, आशा कार्यकर्ता, निगरानी अधिकारी और संक्रमित मरीजों का पता लगाने, उनकी जांच करने तथा उनके उपचार से जुड़े अन्य कर्मी शामिल होंगे। मंत्री ने कहा कि इस कवायद को अक्टूबर के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा और राज्यों को इस बारे में दिशा निर्देशित किया जा रहा है कि वे शीतलन श्रृंखला, कोल्ड चेन भंडारण सुविधाओं और अन्य संबद्ध बुनियादी ढांचे के बारे में ब्यौरा सौंपे जो प्रखंड स्तर पर आवश्यक होंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि केंद्र सरकार बड़े पैमाने पर मानव संसाधन तैयार करने, प्रशिक्षण, निगरानी और अन्य चीजों के लिए भी काम कर रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने रविवार को पंजाब के मोगा में खेती बचाओ यात्रा के दौरान अहम ऐलान किया। राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता में आते ही तीनों कानूनों को कूड़ेदान में फेंक देंगे। राहुल गांधी ने मोगा में कहा कि मैं आपको गारंटी देता हूं कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है, हम तीनों काले कानूनों को खत्म कर देंगे और उसे कूड़ेदान में फेंक देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि अगर किसान इन कानूनों से खुश हैं, तो वे देश भर में विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? पंजाब में सभी किसान विरोध क्यों कर रहे हैं? कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर से दिल्ली के स्कूलों को खोलने की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रविवार को यह घोषणा करते हुए जानकारी दी कि राजधानी के सभी स्कूल 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से 15 अक्टूबर से सभी स्कूलों को खोलने की छूट दी गई है। इस फैसले के बाद अटकलें तेज हो गई थी कि दिल्ली के स्कूल भी खुल सकते हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल सरकार ने 18 सितंबर को जारी आदेश में 5 अक्टूबर तक के लिए स्कूल बंद रखने को कहा था। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनाव को देखते हुए देश की तीनों सेनाओं की तैयारियां जोरों पर जारी हैं। वहीं चीफ डिफेंस स्टाफ पद के बनने के 10 महीने बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी के एक बैच से निकले दोनों कोर्समेट देश की थल और वायु सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। एक हैं थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवड़े और दूसरे हैं वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए दोनों ही सेनाओं के प्रमुख चीन के खिलाफ साझा युद्ध की रणनीति बना रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली में चल रही लोक जनशक्ति पार्टी की केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। बैठक में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया गया है। बैठक में प्रस्ताव पास हुआ कि लोक जनशक्ति पार्टी के सभी विधायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को और मजबूत करेंगे। बैठक में एक साल से बिहारी फर्स्ट के माध्यम से उठाए गए मुद्दों पर लोक जनशक्ति पार्टी पीछे हटने को तैयार नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी की बैठक में पार्टी के सभी सदस्य उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री एवं लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान के दिल का ऑपरेशन हुआ है। उनके बेटे चिराग पासवान ने रविवार को यह जानकारी दी। 74 वर्षीय रामविलास पासवान पिछले 5 दशक से भी अधिक समय से राजनीति में सक्रिय हैं और देश के प्रमुख दलित नेताओं में से एक हैं। वे पिछले कुछ सप्ताह से अस्पताल में भर्ती हैं।
चिराग पासवान ने ट्वीट कर कहा कि पिछले कई दिनों से पिताजी का अस्पताल में उपचार चल रहा है। शनिवार की शाम अचानक उत्पन्न हुई परिस्थितियों की वजह से देर रात उनके दिल का ऑपरेशन करना पड़ा। इसके कारण चिराग पासवान को पार्टी की एक बैठक रद्द करनी पड़ी ताकि वे अपने पिता के पास रह सकें। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। कांग्रेस महासचिव और पार्टी की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने हाथरस मामले में जिलाधिकारी डीएम को बर्खास्त कर उनकी भूमिका की जांच की मांग की है। प्रियंका गांधी ने रविवार को ट्वीट किया कि हाथरस के पीड़ित परिवार के अनुसार सबसे बुरा बर्ताव डीएम का था। उन्हें कौन बचा रहा है? उन्हें अविलंब बर्खास्त कर पूरे मामले में उनकी भूमिका की जांच हो। उन्होंने कहा कि परिवार न्यायिक जांच मांग रहा है, तब क्यों सीबीआई जांच का हल्ला करके एसआईटी की जांच जारी है? उत्तर प्रदेश सरकार यदि जरा भी नींद से जागी है तो उसे परिवार की बात सुननी चाहिए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल में लागू किए गए कृषि कानूनों का विरोध कर रही पार्टियों पर बिचौलिए की तरह काम करने का रविवार को आरोप लगाया। प्रकाश जावड़ेकर ने कृषि कानूनों के संबंध में लोगों को जागरूक करने की भारतीय जनता पार्टी की पहल के तहत गोवा दौरे के दूसरे दिन संवाददाताओं से कहा कि वास्तविक स्थिति यह है कि किसानों को उनकी पैदावार की कम कीमत मिलती है, जबकि उपभोक्ता ऊंचे दाम पर इसे खरीदते हैं। उन्होंने कहा कि बिचौलिए कीमतों में वृद्धि करते हैं और कृषि कानून इन बिचौलियों को खत्म कर इस समस्या को दूर करता है। प्रकाश जावड़ेकर ने आरोप लगाया कि कई बार मुझे महसूस होता है कि विपक्षी पार्टियां बिचौलियों के लिए बिचौलिया बन गई हैं। उन्होंने दावा किया कि कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध अपने आप समाप्त हो जाएगा। मंत्री ने कहा कि झूठ कम समय तक जिंदा रहता है, जबकि सत्य हमेशा रहता है। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 65,59,777 पहुंच गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 9,40,457 और रिकवर्ड मरीजों की तादाद 55,16,487 है। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 1,01,910 हो गया है। कोरोना संक्रमितों के एक्टिव मरीजों की तादाद जिन राज्यों में 20,000 से अधिक हो गई है, उनमें महाराष्ट्र में सर्वाधिक 2,58,108 और कर्नाटक में 1,12,753 एक्टिव मरीज हैं। कर्नाटक के बाद केरल में 80,818 एक्टिव मरीज, आंध्र प्रदेश में 55,282, उत्तर प्रदेश में 47,823, तमिलनाडु में 46,120, असम में 33,933, उड़ीसा में 33,559, छत्तीसगढ़ में 29,292, तेलंगाना में 27,901, पश्चिम बंगाल में 27,130, दिल्ली में 25,234 और राजस्थान में 21,075 एक्टिव मामले हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में रविवार 4 अक्टूबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। सोमवार 5 अक्टूबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। आइए हम आपको आज बताते हैं कि किस तरह से आपको लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी इंडिया या साई न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है। आपके पास यूट्यूब होगा, आप यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च बटन पर ऊपर जाइए, ऊपर सर्च बटन पर आप टाइप करिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE। इसके बाद आप एंटर दबाइए। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पेज में आप देखिएगा ये इस तरीके का नज़ारा आपको दिखेगा। इसके साथ ही आप यहाँ देखिए LIMTY KHARE आपको लिखा दिख रहा है। इसके बाजू में आप राइट साइड में देखिएगा, यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन अभी लाल रंग का दिख रहा है। सब्सक्राइब बटन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे, आप देखिए इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। ये आपने सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड लिखा आ गया, आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, पर अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको इसके बाजू में आप देखिए एक घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आप इसको अगर घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। तो
तो इसमें आपको ऑल बटन को पुश करना है। आप जैसे ही आप देखिएगा ये ऑल बटन पुश करते हैं, हाईलाइटेड हो जाती है घंटी। इसके बाद जितने भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर वीडियोस डलेंगे, सारे के सारे वीडियोस आपको तुरंत दिख जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। ये हम आपको जो दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को की चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये पर्सनलाइज। और उसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाइए, लाल के बाद वो लाल रंग नहीं